बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो जनाब, आज है फिर आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से मटर को स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसे ही कुछ छील के रखेंगे, कलर पीला हो जाएगा, इसके अंदर से जड़ें सी निकल आएंगी, फूल पत्तियाँ निकल आएंगी। तो इस तरीके से आपको मैं बताऊंगी स्टोर करना कि जब आप इसको रखेंगे तो ये एज इट इज ही निकलेंगे। कैसे करना है आपको बताऊंगी डिटेल के साथ। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और ये देखें जी, ये मेरे पास 2.5 किलो इसके अंदर और 2.5 किलो इसके अंदर 5 किलो मटर हैं, ठीक है। जिसको तो पहले हम छीलेंगे और फिर आपको मैं बताऊंगी कि हमने इसको कैसे स्टोर करना है। तो ये ले जी, यहाँ पे मैंने जो मटर थे उनको मैंने निकाल लिया है, ठीक है। ये देखिए मटर के दाने, इस तरह से आपने मटर के दाने ज़ाहिर वो आपने निकाल के रख लेने हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को, बल्कि मेरे ख्याल में हर किसी को मटर बहुत पसंद होते हैं। मटर जो हैं ये मेरे ख्याल में पूरा सीज़न आपको घर पे मिलने चाहिए। और पूरा सीज़न घर पे कैसे मिलेंगे, जब आप इनको अच्छी तरह से स्टोर करेंगे, आप इनको अच्छी तरह से पूरे मेथड के साथ लेके चलेंगे, फिर ये सही रहेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको मैंने वॉश कर लिया है। अब इनको लेके चलती हूँ मैं किचन के अंदर, और किचन में हमने इनको करना है ब्लांच, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं किचन में और अपने इन मटरों को हम ब्लांच करेंगे। और हाँ, मुझे याद आया, वीडियो देखने के साथ साथ किस किस ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, चैनल को लाजमी सबने सब्सक्राइब करना है। मैंने डेली चेक करना है कितने सब्सक्राइबर्स आए हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें और वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। देखिए इतनी सारी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए, और आप हमारी रिस्पेक्ट के लिए इतना ज़रूर किया करें, ठीक है। तो चलिए किचन में चलते हैं और इनको हम बॉईल करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए खुले इस तरह से आपने कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर आपने इस तरह से खुला डुला पानी डाल देना है और पानी को जस्ट आपने एक बॉयल आने देना है, ठीक है। तो ये देखें जी, इस तरह से जब पानी के अंदर बॉयल आ जाए फिर आपने इसके अंदर ये चेक करें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करना है। इससे ये होगा कि जब आप मटरों को स्टोर करेंगे ना तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लें जी। माशाल्लाह, आप देखिए कितना खूबसूरत इनका कलर लग रहा है, माशाल्लाह। अब चूंकि ये ठंडे थे, ठीक है, तो पानी में डाला, पानी का टेम्परेचर डाउन हो गया है। अभी जस्ट इसको ना आपने थोड़ा सा बॉयल आने देना है। जैसे ही बॉयल आ जाएगा फिर इसको हमने पानी से निकाल लेना है, जस्ट 1 या आध मिनट बस। ये आप देख सकते हैं, अगर आप गौर करें तो साइडों पे ये देखें बॉइलिंग होना शुरू हो गई है। ये देखिए दरमियान में भी बबल बनना शुरू हो गए। ये देखिए, ये झाग ऊपर तब आती है जब इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाता है। ये देखिए, ठीक है। तो अब इसको ब्लांच करने का मकसद क्या है? ब्लांच करने का मकसद ये होता है कि मटर के ऊपर जो स्किन होती है ना, जिसके अंदर से के जड़ें निकल आती हैं, पौधे निकल आते हैं, उनको बंद करना है। यानी कि आप ये समझ लें कि इसके जो ओपन पोर थे ना उसको हमने बंद किया है। इससे ये होगा कि ये पौधे नहीं उगेंगे। ये देखिए अंदर से बॉयलिंग नजर आ रही। अब इसको हमने फौरन हमने निकाल लेना है। ये देखिए, देखा बॉयलिंग, फुल बॉयलिंग शुरू हो गई।
ये देखिए मैंने निकाल ली है, ठीक है। अब ये जो है इसको मैं छान के ना सारा पानी फिर निकालती हूँ, क्योंकि ये वाला जो चम्मच है ना, ये नॉन स्टिक के अंदर ना यूज़ नहीं करते। नॉन स्टिक में लाइनें बन जाती हैं, पेंट इसका उखड़ जाता है, जो कि अच्छा नहीं होता। ये देखिए जी, माशाल्लाह फाइनली इनको हमने ब्लांच कर लिया है। अब इनको हमने ठंडा होने देना है। इतना ठंडा आपने करना है कि इसके अंदर जितनी भी ये स्टीम है ना वो निकल जाए। बेशक आप पंखा चला लें या इसको बाहर ओपन में रख दें, तो इसकी जो स्टीम है ना वो निकलनी चाहिए। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर ये होगा कि इसको हमने अगला जो प्रोसीजर है वो करना है। उसके लिए ये हमें ठंडे चाहिए, ठीक है। अभी हम वेट करेंगे इनका जो स्टीम है ये निकल जाए, तो फिर करते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसीजर। अच्छा ये चेक करें जी, यहाँ पे इसको मैंने ना एक बड़े वाले डिश के अंदर ना फैला दिया है। ये देखिए इस तरह से आप भी करें तो फिर ये आप आसानी से ना इसको ठंडा कर लेंगे। अच्छा जी, तो फाइनली हमारे जो मटर हैं वो आप देखें कि ये ठंडे हो चुके हैं। अब हम करेंगे इसका अगला प्रोसीजर। ये देखिए ये जिप-लॉक बैग हैं जो कि आपको मार्केट से बहुत आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे घर के सामने वाले घर में काम हो रहा है, नया घर बन रहा है, मिस्त्री लगे हुए, कभी कोई मशीन चल रही है, कभी कोई। अच्छा, आपने अपनी फैमिली के हिसाब से इनकी पैकिंग कर लेनी है, ठीक है। 1 kg का भी होता है, ½ kg का भी होता है, और ये 250 ग्राम का यानी कि 1 पाव का है। तो मैं मोस्टली 1 पाव का ही बना के रखती हूँ, ठीक है। ये लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे ख्याल में है तो 250 ग्राम का, मगर ½ kg इसके अंदर चलेगा। इस तरह से आप इसको लॉक करेंगे और चेक करें जी, ये आपके मटर जो हैं ये पूरे साल, बल्कि साल नहीं, 4-5 महीने तक, क्योंकि 4-5 महीने बाद वो नए मार्केट में आ जाएंगे, तो हम 4-5 महीने तक आप इनको इस तरह से आसानी के साथ बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से सारे इसके जो पैकेट्स हैं वो तैयार होंगे, और फिर सारे पैकेट्स तैयार करके मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। तो ये लें जी, यहाँ पे हमारे जो 5 पैकेट हैं वो तैयार हो गए, और ये काफ़ी ज़्यादा वज़नी हैं, ये देखिए, ठीक है। 5 किलो के 5 पैकेट हमने तैयार कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से अब आपने इन सबको फ्रीज़ करना है, आपने इनको रखना है फ्रीज़र के अंदर। जब तक चाहेंगे ये ऐसे ही रहेंगे, जब आप फ्रीज़र से निकालेंगे ना तो ये फ्रीज़ हुआ होगा, ठीक है। मगर जब आप इसको खोल के बाहर निकालेंगे ना, इनको ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो ये दाने जो है ना खुल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने लगाया है ऑयल, ठीक है। ये टिप आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। अगर आपने ऑयलिंग इसकी नहीं की ना, तो फिर ये है कि फिर ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से ये परफेक्ट तरीका है मटरों को स्टोर करने का। आप मटरों को स्टोर करें बेशक पूरे साल के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है। तो ये थी आज की बहुत ही शानदार मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के लिए। आपने इसको ऐसे ही ट्राई करना है, इसको स्टोर करके रखना है, और अपने घर वालों को बना के देना है मटर कीमा। तो इसके साथ ही आपसे ज़्यादा चाहूँगी अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे याद किया करें, मेरे लिए भी दुआ किया करें। तो मेरी दिल से आप लोगों के लिए हमेशा दुआएं होती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।